बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लबों पर आयते कुरान सजा कर निकला हूँ, लबों पर आयते कुरान सजा कर निकला हूँ। आका तेरी मदहा करने के लिए निकला हूँ। अगर जमाना तुला है मेरी जान लेने पर, तो अपनी जान हथेली पर सजा कर निकला हूँ। देखोगे बुरा हाल मोहम्मद के अदू का, देखोगे बुरा हाल मोहम्मद के अदू का। मुंह पर ही गिरा जिसने महताब पर थूका। मायूस न हो खत्म नबुव्वत के मुहाफिज, नजदीक है अंजाम शहीदों के लहू का। मेरे इंतहाई वालिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस तकरीब के मेज़बान मुकर्रम जनाब इब्ने शहीद हाफिज इनामुल हक साहब, मौलाना वक्कास कासमी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, पहली बार आपकी हाँ हाजिरी हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाद हम सब को इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आपके जलसे का उन्वान हम्द और नात है। हम्द किसे कहते हैं? हम्द कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ, चाहे वो अशार की सूरत में हो या नसर की सूरत में हो। नात कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को, चाहे वो अशार की सूरत में हो या नसर की सूरत में हो। और एक माना ये लिखा है कि हम और नात उसको कहते हैं कि जिससे इंसान मोहब्बत करते हुए हद से गुजर जाए कि उसकी तारीफ खत्म ना हो। इसीलिए वक्त मुख्तसर है, अर्ज करता चलूं। अल्लाह की तारीफ के लिए फरिश्ते भी मौजूद थे, लेकिन अंबियाए किराम आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की। फिर सिर्फ तारीफ नहीं की, तारीफ का हक अदा किया। हत्ता के नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक आप नजर दौड़ाएंगे, लोग अल्लाह की तारीफ तो करते थे लेकिन कामिल और अकमल नहीं करते थे। जब अंबिया ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अल्लाह की कामिल और अकमल तारीफ की और तारीफ करने की तरफ लोगों को दावत दी, फिर मसाइब भी आना शुरू हो गए। वो अल्लाह की तारीफ करने में हद से आगे गुजर गए और जालिम जुल्म करने में भी हद से आगे गुजर गए। ये तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ के लिए अपने आप को कुर्बान किया। कोई नबी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको फूल पहनाए गए हो। मोहल्ले वाले, इलाके वाले, शहर वाले, बस्ती वाले, करिया वाले, उसने जब दावत इल्लल्लाह दी हो फिर उसको खुश होकर आकर हार पहनाए हो, ऐसा हरगिज नहीं। बल्कि हर नबी ने जब कहा मैं अल्लाह की दावत देता हूँ, वो वहदहू ला शरीक है, आओ मान लो। नबी पर मसाइब आए, आओ मैं इससे आगे बात करता हूँ। जब अंबिया के तारीफ सहाबाए किराम ने की, सहाबाए किराम ने नबी की नात की, नबी की मदहा की, तो नबी की मदहा जब करने लगे, कोई सहाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा
जिसको मिलने वाले रिश्तेदारों ने, मोहल्लेदारों ने, तलकदारों ने आकर कहा हो आपने बहुत अच्छा किया है, बल्कि जिस सहाबी ने ईमान कबूल किया, ईमान के लिए दावत देने के लिए चला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए निकला, तो उस वक्त उस सहाबी से चाहे अबू बकर हो या बिलाल हबशी हो, हर एक सहाबी को आप देखते जाएंगे मसाइब आते गए, सहाबी रसूल रसूलुल्लाह की तारीफ करता चला गया। यानी अल्लाह की तारीफ करने पे भी सिर्फ नारे नहीं लगते, बल्कि मसाइब भी आया करते हैं। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करे उसके लिए भी मसाइब आया करते हैं। सहाबाए किराम की जो तारीफ करे उनके लिए भी मसाइब आया करते हैं, क्योंकि इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से गज़ा पाई, दिया खून सहाबा ने फिर इसमें बहार आई। आपको कोई सहाबी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अल्लाह के नबी की तारीफ में कोई कसर छोड़ी हो। कुर्बान जाऊं उलमा पे जिन्होंने सहाबाए किराम के लिए अपने तन मन धन को कुर्बान किया, कोई परवाह नहीं की मुझे, कोई परवाह नहीं की मुझे शहर से बदर कर दिया जाएगा, कोई परवाह नहीं की मुझे हथकड़ियां पहना दी जाएगी, कोई परवाह नहीं की मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं की हालात ऐसे हैं, बल्कि डट के साथ डट गया, इस्तकामत के साथ ये नारा लगाता रहा, ये नारा लगाता था सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। ये नारा सिर्फ नारा ही नहीं था, बल्कि कुर्बानियां पेश करके साबित किया कि अल्लाह की कसम अगर कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तारीफ करने में कसर नहीं छोड़ी, और सहाबा की तारीफ करने में मैं यूं कह सकता हूं अहले सुन्नत ने कोई कसर नहीं। जो आज रो दो रहे हैं फला बिल पास हो गया, इनको मरोड़े वैसे नहीं पड़ रहे, इसके पीछे बड़ी कुर्बानी है। भाइयों आओ, एक दावत देकर जा रहा हूं। सारी जिंदगी मैंने और आपने लीडरों के लिए नारा लगाते हुए गुजारी, अपने दुनियावी कामों के लिए जिंदगी सरफ की। आज आहद करके जाओ, जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह हम जिएंगे सहाबा के लिए, मरेंगे सहाबा के लिए। अगर हमें किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़ी तो दे देंगे, लेकिन सहाबा किराम पर कोई आंच आने तो हाथ खड़ा करके फिर इरादा कर लेना, कोई पर्चा नहीं। आप आज इरादा कर दो, ऐलान कर दो, जब तक जिएंगे तो सहाबा के लिए जिएंगे। किसके लिए जियोगे? जोर से आवाज नहीं आई। किसके लिए जियोगे? किसके लिए मरोगे? अगर जिंदगी में मसाइब झेलने पड़े तो किसके लिए? अपनी जात के लिए, अपनी जमात के लिए? नहीं नहीं, जब तक जीऊंगा इंशाअल्लाह सहाबा के लिए जीऊंगा और सहाबा के लिए मरूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।